हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जबरदस्त आक्रामक हैं। अभय ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो हुड्डा बाप बेटे को भाजपा का एजेंट न बताते हों। उनका दावा है कि दोनों के सहयोग के कारण ही राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन पाई। शनिवार को फरीदाबाद में देवीलाल जयंती कार्यक्रम का आमंत्रण देने पहुंचे अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र को बड़ी चुनौती दे डाली। अभय ने कहा कि मैं किसी भी सार्वजनिक मंच पर बाप बेटे दोनों को बहस की चुनौती देता हूं। मैं साबित कर दूंगा कि इन्होंने कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हमारे बारे में हुड्डा ने प्रचार किया लगातार 2 साल तक कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वाले तो वोट काटते हैं और ये भी कहते थे ये बीजेपी से मिले हुए बीजेपी की बी टीम है। अब पता लग गया कि नहीं लग गया बी टीम कौन है। अब पता लग गया कि नहीं लग गया बी टीम कौन है। अब पता लग गया कि बी टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका पता है। मैं कितने दिन से लगातार ये बात कह रहा हूं कि हुड्डा कांग्रेस हुड्डा जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैंने खुद के प्रेस के लोगों के सामने ये कहा कि किसी भी सार्वजनिक मंच पे आ जाए ये बात बेटा, अगर ये सामने बैठी हुई ऑडियंस को, पब्लिक को अगर सेटिस्फाई कर दे कि हम बीजेपी से नहीं मिले हुए, मैं राजनीति छोड़कर के घर बैठ जाऊंगा, या मैं ये साबित कर दूंगा कि तुमने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, किस तरह से तुमने कांग्रेस को जो सत्ता में आने से रोकने का काम किया। ये हमसे नहीं, जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से दोनों मिलकर के बीजेपी को मदद कर रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव था, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बीजेपी ने खड़ा किया। मैं विपक्ष का नेता था, हमारे कांग्रेस के मिलकर के 37 वोट थे। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सब नेताओं को हिदायत दी थी कि आपके आनंद के पक्ष में वोट डालना है जो इंडिपेंडेंट खड़े। इस हुड्डा ने 14 लोगों के पेन की स्याही बदल करके उस आपके आनंद को भी हराने का काम किया। अनेक बार इस तरह से बीजेपी की मदद करते हुए लोगों की नजर में आए। हमने 24 तारीख को मीटिंग बुलाई थी प्रदेश की। उस मीटिंग में यह तय करना था चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन किस जिले में मनाया जाए। रोहतक के लोग सामने आकर के खड़े हो गए, मुझे कहने लगे हम रोहतक में मनाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि रोहतक क्यों? कहने लगे हुड्डा ने चौधर के नाम के ऊपर हमें बहुत दिन तक बैठा करके रखा। अब रोहतक के लोगों को इस बात का पता लग गया कि हुड्डा किस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। सिर्फ कैसे अपने किए हुए छुपाए जाए, कैसे जेल जाने से बचे, इसके लिए बाप बेटा ने नाश कर दिया। हम कहीं रोहतक के अंदर ही चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना करके इनका पैर निकालना चाहते हैं। अभी वोट काटू कहते थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता वोट काटने वाला नहीं है। वहीं मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि आज हरियाणा का बच्चा हुड्डा बाप बेटे की असलियत से वाकिफ हो गया है। प्रदेश के लोगों को एक बात खुल करके समझ में आ गई कि ये तीसरी बार की बीजेपी की सरकार जो है हुड्डा एंड पार्टी ने बनाई है। उन्होंने षड्यंत्र के तहत बड़े तरीके के साथ भाजपा की मदद करी है। अब लोग जो है आज हर आदमी बच्चा प्रदेश के एक ही बात कहता है कि अब हरियाणा का जो नाश किया है, बीजेपी को जो सत्ता मिला है, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा जिम्मेवार है। दरअसल हुड्डा और चौटाला परिवार हरियाणा की सियासत में बीजेपी की उभार से पहले कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों के बीच ये हवा बना दी कि इनेलो को वोट देने का मतलब है बीजेपी को मजबूत करना, जिससे चौटाला परिवार के परंपरागत जाट वोटर भी छिटक कर कांग्रेस के नीचे लामबंद हो गए, जिसका बहुत बुरा खामियाजा इनेलो को भुगतना पड़ा। लिहाजा अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे को निशाने पर लेकर छिटके वोटरों को अपने पाले में लाने के साथ साथ उन्हें भाजपा का असली मददगार साबित करने में जुटे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।